हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारतेंदु हरिश्चंद्र एकेडमी पे। जैसा कि आपको पता है कि एपीओ का अब एग्ज़ाम नज़दीकी है, तो हमने अपनी जो टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है उसका ये 10 नंबर का टेस्ट पेपर है। ठीक है, तो 10 नंबर का हम टेस्ट पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक इसका रहेगा डिटर्मिनेशन, जो कि आपके प्री और मेंस दोनों में ही है ये वाला टॉपिक। एपीओ चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम के एग्ज़ाम दें या जी कोई भी कमीशन हो, तो ये सब में ही टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट्स का। तो हम कोशिश करेंगे आज जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्राइट डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेंट भरना इसमें, देखिए सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है वो एक एडजेक्टिव का ही टॉपिक है। ठीक है, एडजेक्टिव का ही टॉपिक रहता है ये, क्योंकि एडजेक्टिव का ही ये पार्ट है। और हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो है 8, जिसमें हमारे नाउन, प्रोनाउन और नाउन प्रोनाउन के बाद में जो टॉपिक आता है हमारा वो होता है एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव क्या काम करते हैं, पहली बात तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने का काम करता है, यानी मॉडिफाई करने का काम करता है, क्वालिफाई करने का काम करता है। तो ये क्या होता है, ये भी एक पार्ट है आपका जो दे रखा है। इसमें भी आपको डिटरमाइन करना होता है कि किसको आप डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, हाउ स्टूडेंट कैन यू सी इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे हाउ स्टूडेंट्स आ रहा है, आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि नाउन कौन सी आ रही है, उससे हम पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स है, यानी काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल में भी कौन सी है, प्लूरल फॉर्म है अपनी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा आएगा, देखिए मच इसके साथ कभी आता भी नहीं है। ठीक है, मच आएगा नहीं, एनी आएगा नहीं, क्योंकि नो का सेंस है नहीं यहाँ पे। हाउ एनी स्टूडेंट होगा नहीं, हाउ ऑल स्टूडेंट भी गलत है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैनी स्टूडेंट। हाउ मैनी, क्योंकि मैनी क्या बताता है, हमेशा प्लूरल में काउंटेबल के साथ में आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, देयर वर 4 प्लेट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। ठीक है, डाइनिंग टेबल पर कितने हैं, 4 हैं। ब्लैंक प्लेट वॉज, अब यहाँ पे प्लेट है, सिंगुलर है प्लेट, तो सिंगुलर के लिए ऑल कभी नहीं आएगा। ठीक है, नन भी नहीं आएगा, यहाँ पे नन वॉज डिफरेंट कलर नहीं आएगा। 4 हैं और डाइनिंग पर टेबल पर, और चारों ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की है प्रत्येक। तो सेंस में आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे करेंगे ईच। ईच हमेशा डिफाइन करता है, ईच के बाद में हमेशा यहाँ पे सिंगुलर आएगी, सिंगुलर ही नाउन और सिंगुलर ही आपका जो है वो आ जाएगा आपका वर्ब। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, आई हैव मनी। आई हैव मनी, अब देखिए मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों के, दिस नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, वॉट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इनफ। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूलिया आस्क 2 ऑफ हर फ्रेंड्स अबाउट द ट्रिप बट ऑफ देम नो अबाउट इट। 2 लोगों की बात कर रहे हैं, तो 2 लोगों के लिए मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था कि 2 लोगों के लिए इधर और न इधर आता है यूज। तो यहाँ पे देखिए आपको किस सेंस में यूज करवा रहा है कि दोनों ही, दैम आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों की ही बात कर रहे हैं। तो इधर का मतलब होता है 2 में से 1। ठीक है, 2 में से 1, बट नीदर का मतलब होता है दोनों ही, बोथ, है ना, बोथ के सेंस में। जब 2 लोगों के बारे में हो तो दोनों ही सेंस आ रहे हो, तो नहीं के सेंस में तो यहाँ पे नीदर आ जाएगा, और आपके पास में कुछ आएगा नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, कैन यू गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्या है, कैन यू गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मोर इन्फॉर्मेशन, मोर अधिक इन्फॉर्मेशन, तो मोर भी आ रहा है, इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है। तो देखिए जब मैंने आप लोगों को इसमें लिखाया था, जब इस प्रकार का आ जाए तो सम मोर आप लोग लिखेंगे, लिटिल मोर नहीं आएगा,
क्योंकि यहाँ पे कुछ का सेंस, लिटिल तो नेगेटिव के सेंस में आता है, एनी आएगा नहीं, मच आएगा नहीं, मच मोर होता नहीं, सम मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फिफ्थ में क्या आ जाएगा आपका, सम मोर इन्फॉर्मेशन। नंबर 6, दीज टू वॉशिंग मशीन्स आर वेरी सिमिलर, देयर इज डिफरेंट बिटवीन दैम। देखिए दो वॉशिंग मशीन है, मान लीजिए ये एक वॉशिंग मशीन है, ये एक वॉशिंग मशीन है, मान लीजिए ये वॉशिंग मशीन है, ठीक है, सिमिलर है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दैम, इन दोनों सिमिलर हैं और दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, तो ये बोल रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही दोनों ही, यहाँ पे देखिए वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो अब इनमें होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो जब हमारे पास चांस नहीं होता डिफरेंस करने का, तब हम क्या लगाते हैं, लिटिल या फ्यू। बट ये क्या है अपना अनकाउंटेबल नाउन के, तो अनकाउंटेबल नाउन में हम क्या कर देंगे, लिटिल कर देंगे, क्योंकि डिफरेंस, डिफरेंट जो है ना वो किस में चला जाएगा, हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर में भी अनकाउंटेबल में चला जाएगा, तो लिटिल आ जाएगा यहाँ पे, और अपना कोई भी आएगा नहीं इसमें से, मच आता ही नहीं है, फ्यू आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल नहीं है ये, मैनी आएगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों हमारे क्रॉस हो जाएंगे और लिटिल आ जाएगा। नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेम्स his sisters could understand what their parents were saying when they spoke French। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि जो जेम्स है और उसकी सिस्टर कुड अंडरस्टैंड वाट देयर पेरेंट्स वर सेइंग व्हेन दे स्पोक फ्रेंच। तो फ्रेंच जब बोलते हैं क्या है, तो यहाँ पे हम आपका क्या है, ये पेयरिंग वर्ड वाला सेंटेंस है, पेयरिंग वर्ड वाले में हमको यहाँ पे ढूंढना है। देखिए यहाँ पे बोथ के साथ में एंड आता है तो नोर आएगा नहीं, बोथ और भी नहीं आता, नीदर और नहीं आता, इधर और आता, नीदर नोर, ये सही आएगा। ये पेयरिंग वर्ड ही पूछ रहा है, बहुत इजी है, बस बोथ, बोथ के साथ में एंड आता, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। फिर हमारे होता है इधर, इधर के साथ में आता है और, बट नीदर के साथ में नोर, ये बिल्कुल सही है, इसलिए ये वाला हमारा ठीक आ जाएगा। नंबर 8, नंबर 8 क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे इस शब्द को पकड़ लेंगे, स्टूडेंट्स हु अटेंड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग। तो स्टूडेंट्स आ रहा है तो कुछ चीज़ें तो हम वैसे ही आपको हटा सकते हैं इसमें से। हु अटेंड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग, जितने भी स्टूडेंट थे अटेंड थे वो क्या हुए, डिड नॉट स्टे लॉन्ग, ज़्यादा देर तक रुके नहीं, जितने भी स्टूडेंट थे। तो आप लोगों को बताया था कि फ्यू, एफ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जब नेगेटिव की सेंस की बात हो रहा काउंटेबल में, काउंटेबल में भी कौन सा, प्लूरल में, काउंटेबल में तो फ्यू। अगर थोड़ी सम के सेंस में कुछ बात हो रही हो तो हम ए फ्यू की बात कर देंगे, बट द फ्यू जब आएगा जब पूरे के पूरे लोगों की बात हो रही हो, तो यहाँ पर ओनली एक ही अप्रोप्राइट है, वो है द फ्यू, ठीक है। तो 8 नंबर में हो जाएगा आपका द फ्यू, ठीक है। ए फ्यू गलत हो जाएगा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आएगा, मोस्ट ऑल भी गलत है, तो हमारा ये आ जाएगा। नंबर 9 है माई फ्रेंड्स आई वॉज गेटिंग मैरिड। यहाँ पे इस हम थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे ताकि आप लोगों को पूरा सेंटेंस और ये दिख जाए। तो ये है कि माई फ्रेंड्स नो आई वॉज गेटिंग मैरिड, बहुत यानी क्या पूछ रहा है, नॉट मैनी ऑफ, नॉट ऑफ मच, नॉट मच या नॉट मैनी। तो देखिए ऐसे सेंटेंस में फ्रेंड्स की बात कर रहा है तो मच तो आएगा ही नहीं, मच भी नहीं आएगा, नॉट मैनी फ्रेंड्स, माई नॉट मैनी माई फ्रेंड्स, तो ये आएगा नहीं। तो आपका एक ही ऑप्शन जो बन रहा है वो आएगा आपका बी ऑप्शन, नॉट मैनी ऑफ, ठीक है। नंबर 9 में आपका बी ऑप्शन आएगा, नॉट मैनी ऑफ, ठीक है। तो ये हमारा सही आएगा इसमें। नंबर 10, द क्लाइमेट ऑफ बेलगावी इज लाइक पुणे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि क्या आएगा। पुणे की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था दिस, डैट, दीज और दोज। देखिए दिस और डैट सिंगुलर के लिए आते हैं, दीज और दोज प्लूरल के लिए आते हैं, बट यहाँ पे क्या है, नियर और फार का ही थोड़ा सा चेंज है। तो दिस और दीज तो आता है नियर के सेंस में, और डैट और दोज आता है फार के सेंस में। तो यहाँ पे देखिए क्लाइमेट ऑफ बेलगावी इज लाइक ऑफ पुणे, इसकी तो यहाँ पे आ जाएगा, दूर के सेंस में आ रहा है तो डैट आ जाएगा यहाँ पे।
और सब गलत हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक ही पुणे एक ही गांव की बात करें, दिस और डैट ही आता, तो दूर की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, डैट कर देंगे। नंबर 11, इफ इट रेन दे विल नॉट कम। अब देखिए ये आपका कंडीशनल सेंटेंस ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दे रखी, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मॉडल बनना है। दे विल नॉट कम, वे नहीं आएंगे। अगर बारिश हुई तो वे नहीं आएंगे, तो ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी, जैसे हम मॉडल पढ़ते हैं तो पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं, पॉसिबिलिटी में क्या होता है, अगर 0 to 10% पॉसिबिलिटी होता है तो माइट का यूज हम करते हैं, इसके अलावा शुड भी यूज करते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए 50 तक आपके हो, 50% तक अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटी हो तो हम मे का यूज करते हैं। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं, ओके। और हमारे पास में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है तो मस्ट वगैरह के बारे में प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं, तो मस्ट का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इफ़ इट रेन, बारिश होगी, तो कैन थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में आता है, यहाँ पे मे ही है जो अप्रोप्राइट है। माइट और शुड तो मैंने बताया 0 to 10%, विल नॉट कम नहीं आने की बात हो रही, इसका मतलब बारिश तो होगी, तो यहाँ पे मे का यूज होगा और किसी का यूज हो नहीं सकता। माइट और शुड कट जाएंगे, कैन भी कट जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये वाला। नंबर 12, ब्लैंक ऑफ द डॉग्स वॉज गिवन ए बोन टू प्ले विथ। अब यहाँ पे देखिए वॉज है, यहाँ पे आप लोगों को वर्ब पकड़नी है, क्योंकि ऑफ द डॉग्स इससे तो हमें पता नहीं है, तो ऑफ का कहता है नियम कि हमें इससे मतलब होता है, इस वाले को भाड़ में जाने दो, तो भाड़ में जाने दो, तो हमें वर्ब से मतलब है। वर्ब कौन सी है यहाँ पे, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, देखिए एनी और ऑल तो आएगा नहीं, आप काट दें इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच ऑफ द बॉयज, ये ईच ऑफ द डॉग्स सॉरी है ना, ईच ऑफ द डॉग्स आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 नंबर में आ जाएगा ईच। नंबर 13, ब्लैंक बर्ड दैट कांट फ्लाई इज अनॉमली। तो यहाँ पे देखिए बर्ड आ रहा है, नो आर्टिकल रिक्वायर, बर्ड है, सिंगुलर है, हम कर सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर में क्या है आती है, सिंगुलर और एनी के सेंस में, एनी यानी कोई, तो कोई बर्ड के सेंस में आ रहा है, तो बर्ड क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ में हम ए का यूज कर देंगे। अब है अनॉमली, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए का साउंड आ रहा है तो एन कर देंगे, तो ए और एन देखिए यहाँ पे इसमें तो है नहीं, नो आर्टिकल रिक्वायर, इसमें भी ये भी गलत हो जाएगा, द और ये भी गलत हो जाएगा, ए और एन, डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें, ठीक है। नंबर 14, ब्लैंक हाउस इज एज बिग एज, तो यहाँ पे देखे कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, कौन सी डिग्री है, ओके पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री आएगी यहाँ पे। तो पॉजिटिव डिग्री में देखते हैं हम क्या आएगा, तो यहाँ पे हाउस जो है एज बिग इज योर, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना एक चीज़ कि यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है, ये पॉजेसिव पूछ रहा है, पॉजेसिव में क्या आ जाएगा, देखिए आई, माई, मी, वी और अस, यू, योर, यू, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स और इट। देखिए यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट में लिखे हैं, ये जो ये वाले हैं, ये क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव फॉर्मेट। ये हमारे जो थर्ड में मैंने जो लिखा है, थर्ड रो जो लिखी है मैंने, थर्ड रो क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव के रूप में काम आते हैं, ठीक है। और ये जो बीच के मारथी बच रहे हैं, ये सारे सारे किस में काम आते हैं, रिलेशन बताने का काम करते हैं, यानी पॉसेसिव में काम आता है, ठीक है, पॉसेसिव केस में काम आता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउस है, किसका घर है भाई, मेरा घर है या तुम्हारा घर है, ठीक है, यहाँ पे तो हो गया बात। अब यहाँ पे पूछ रहा है इज एज बिग एज योर्स, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ही सही आएगा, और तो सारे गलत हैं, देखिए यू योर गलत आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, योर्स। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पॉसेसिव केस तो आ गया, एक केस और आता है आप लोगों का, इसमें क्या करना है आपको, योर सेल्फ, इस प्रकार से जुड़ते हैं ये, योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ्स, ठीक है,
इसके बाद में और सेल्फ इस प्रकार से जुड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, योर्स। जैसे आप लोगों को याद रहो तो आप एप्लीकेशन में लिखते हैं योर्स, ठीक है, ओबीडियंट लिखते हैं, योर्स यानी तुम्हारा। तो यहाँ पे योर्स तुम्हारे से, तो यहाँ पे आ जाएगा माई और योर्स। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये वाला कैसे आया। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तो पॉजिटिव केस देखना है, ठीक है, एक हम अगर देख लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने देख लिया माई, ठीक है, माई। अब यहाँ पे और सेल्फ नहीं होगा क्योंकि सेम कंपैरिजन नहीं करेंगे। कभी भी पॉजिटिव डिग्री हो चाहे कोई भी हो, दो लोग चाहिए, दो लोग चाहिए, तो ओवर और सेल्फ तो होगा नहीं, योर और योर ये होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस नहीं बता रखा है। यहाँ पे क्या बता रखा है आपको, किसी चीज़ में रिलेशन बताने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे योर्स आएगा, है ना। योर्स का मतलब तुम्हारा। डू योर ड्यूटी विदाउट अडो, क्या है ये, डू योर ड्यूटी विदाउट अडो। तो यहाँ पे देखिए ये एडजेक्टिव है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो डू योर ड्यूटी विदाउट अडो, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैनी नहीं आएगा। मैनी का मतलब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑल भी इसी सेंस में आता है। लिटिल, लिटिल आएगा नहीं क्योंकि डू योर ड्यूटी विदाउट, बिना किसी, तो यहाँ पे आ जाएगा मच अडो, तो यहाँ पे आ जाएगा मच अडो। डी ऑप्शन आप लोगों का ठीक होगा। आर यू श्योर, देयर आर नॉट, यानी आर जो बोलते हैं मोर लेटर्स। तो देखिए जब भी नोट आए आप लोगों के और जहाँ पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं हो, तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं हो तो हम लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को सबको ही पता है, एनी, ठीक है। मच, वेरी और लिटिल तीनों ही नहीं आएंगे जब हमें ये मिल रहा है आर यू श्योर देयर आर नॉट मोर लेटर्स। यहाँ पे और कोई लेटर नहीं है, नेगेटिव सेंस है और नेगेटिव सेंस में एक ही यूज होगा, वो है एनी, ठीक है। नंबर 17, हाउ टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखिए टाइम के सेंस में यूज आ रहा है। देखिए टाइम के सेंस में, टाइम क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जब भी आप लोगों को दिख जाए तो देखिए मैनी काउंटेबल के साथ आता है, मोर भी काउंटेबल के साथ आता है अगर उस सेंस में देख रहा हो तो, और थर्ड है लेस। तो लेस का भी मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया आप लोग, लेस और लेसन में क्या अंतर है, कम मात्रा के लिए में। हाउ मच टाइम, क्या आ जाएगा, हाउ मच टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कितना टाइम। लेस का मतलब तो कम समय होता है, यहाँ पे मच अधिक के सेंस में आ रहा है, ओके। नंबर 18, ए स्टिल रिमेन्स टू बी डन। तो यहाँ पे देखिए रिमेन्स क्या आ रहा है, ये सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर के साथ देखिए आप क्या आएगा, फ्यू आएगा नहीं, फ्यू हमेशा प्लूरल के साथ में आता है। एल लोट्स और एल लोट, तो यहाँ पे मैंने बताया था क्या आएगा, यहाँ पे एल लोट आ जाएगा, लोट्स नहीं आएगा क्योंकि लोट्स जब हम करेंगे जब हमारे को प्लूरल फॉर्म में यूज करना हो किसी चीज़ को, तो एल लोट यहाँ पे आ जाएगा। लोट्स जो अब अपन प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे तो हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एल लोट, ठीक है। 16 में एल लोट करेंगे, एल ओ टी, लोट वाला, एल ओ टी एस नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर यहाँ पर। नंबर 19, और सोल्जर आर बेटर देन ऑफ द एनिमीज, हमारे सोल्जर अच्छे हैं, बेटर हैं, है ना। कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, देन ऑफ द एनिमीज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनिमीज और सोल्जर की बात करें और दूसरी सेना के सोल्जर्स, तो यहाँ पे बहुत लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और दूर लोग हैं, तो यहाँ पे देखिए दीज आएगा नहीं, डैट आएगा नहीं, देमसेल्फ आएगा नहीं, ओनली एक ही है जो आएगा, दोज, क्योंकि दोज किसके साथ आता है यूज, बहुत सारों के लिए और दूर के लिए, तो दोज ही यहाँ पे आएगा, दीज नहीं आएगा। नंबर 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ओनली स्टूडेंट्स टर्न अप फॉर द क्लास यस्टरडे। स्टूडेंट्स, इस शब्द को पकड़ लिया आपने, स्टूडेंट्स क्या है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल के नाम साथ में लिटिल, लिटिल ये दोनों ही नहीं आएंगे। आपके पास फ्यू और एफ यू का ही ऑप्शन बच रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, ओनली एफ यू स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मे आई आस्क
यू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चन की बात कर रहा है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या, या पूछ सकता हूँ क्या? तो मैंने आप लोगों को बताया था जब फ्यू, एफ यू, एट द फ्यू, तो देखिए द फ्यू का मतलब होता है सारा का सारा, होल रूप में। फ्यू का मतलब कुछ नहीं, और एफ यू का मतलब सम के सेंस में। तो यहाँ पे सम दे नहीं रखा, तो हम क्या कर देंगे, एफ यू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ यू क्वेश्चंस। मैनी क्वेश्चन करेंगे नहीं, क्योंकि मैनी का सेंस यहाँ पे आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो हम कर देंगे ए फ्यू। नंबर 22, 22 क्वेश्चन पूछा, आई डोंट वॉन्ट टू ईट मोर राइस। ठीक है, मोर राइस, अभी अभी ये क्वेश्चन इस प्रकार का पहले भी आया था आप लोगों के। बट यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा, आप मच कर सकते हैं, बट यहाँ पे मच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे नोट आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? नोट आ गया। तो नोट जब भी आप लोगों को दिख जाए, तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या आ जाएगा, एनी। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एनी। ये सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। कई बार आप लोगों को पूरा सेंटेंस पढ़ना है, फिर करना है। किसी भी डिस्कस पे कोई भी अगर कंक्लूज कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उस पर पहले आप लोग अच्छे से पढ़ लें कि भाई ठीक है आ जाएगा, और फिर आप देखें कि कौन सा ठीक है। एक बार नहीं, मच मोर नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना है, आराम से देख के फिर करो। आई डाउट, ये मैंने सेंटेंस लिखवाए थे, आई डाउट, शेल्डम, हार्डली, हार्डली, इस प्रकार से अगर मान लीजिए आप लोगों के साथ में आ जाते हैं, तो आई डाउट, डाउट आ गया, इसका मतलब क्या है, संदेह है, तो हम एनी कर देंगे। ये लिखवाए हुए सारे। इफ़ देयर आर स्वीट्स लेफ्ट, कुछ मुझे संदेह है कि इसमें कुछ स्वीट्स बच रही हैं क्या, तो एनी स्वीट्स आ जाएगा, कोई स्वीट्स बच रही हैं क्या। डाउट है उसे, डाउट है, तो हम क्या कर देंगे, हाँ अगर पॉजिटिव सेंस में है, अगर मान लीजिए हाँ क्लियर है कि हाँ होंगी, तो सम का यूज करेंगे। नहीं है, डाउट है, तो एनी का यूज कर दीजिए, सम आएगा नहीं। लिटिल आएगा नहीं, स्वीट्स बहुत सारी होती हैं, लिटिल और मच आएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों किसके साथ होते हैं, अनकाउंटेबल के साथ आते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो पहचान में आ ही जाते होंगे आपके। देखिए क्या होता है, काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमेशा सिंगुलर वर्ब रखता है ये, हमेशा इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, कोई टेंशन ही नहीं है। काउंटेबल दो होते हैं, एक तो सिंगुलर जिसको हम गिन सकते हैं, या फिर सिंगुलर नहीं होगा तो प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा, जैसे बॉय और बॉयज़। तो इस प्रकार से हम इसमें सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब लग जाएगी, और इसके साथ में प्लूरल वर्ब लग जाएगी। ऐसे आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे देखिए स्वीट्स ऐसा लग रहा है, इसका मतलब प्लूरल फॉर्म है। तो इसमें क्या करेंगे, लिटिल और मच तो आएंगे नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ आता है। ओके, तो हम क्या कर देंगे, सम यहाँ पे करेंगे नहीं, एनी का यूज कर देंगे, डाउट है तो। 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आई वॉन्ट ऑरेंज। देखिए जब भी इस प्रकार का ऑरेंज आ गया, ऑरेंज बहुत सारी ऑरेंज है, ऐसा लग रहा है, इसका मतलब ऑरेंज बहुत सारी ऑरेंज है। तो यहाँ पे देखिए आई वांट, मुझे चाहिए, फ्यू का मतलब तो होता है नेगेटिव सेंस में, मच आएगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ आता है। एनी, एनी आएगा क्योंकि नेगेटिव है नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो तीनों ही नहीं आएंगे, तो ये आ जाएगा सम। ओके, तो सम ऑरेंज। नंबर 25, डिडंट आई गिव यू मनी येस्टरडे, आई फील सर्टेन आई डिड। देखिए मैंने कहा था कि आप लोगों को जब भी एनी का और सम का यूज करना है, तो सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखना है। आई फील सर्टेन आई डिड, मुझे लगता है मैंने किया है, तो यहाँ पे किया है। आई डिड नॉट आई गिव यू मनी येस्टरडे, क्या मैंने तुम्हें कुछ पैसे नहीं दिए। आई फील सर्टेन आई डिड, नहीं नहीं मुझे लगता है कि दिए हैं, दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं ना। तो यहाँ पे दिए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव सेंस आ गया, और पॉजिटिव सेंस आते ही क्या हो जाएगा, सेंस चेंज हो जाएगा, और सेंस चेंज होते ही एनी अब आएगा नहीं, क्या आ जाएगा, सम। सम का यूज करेंगे आप लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, तो रिस्पॉन्स पॉजिटिव सेंस में आते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम आएगा, ना कि एनी आएगा। तो याद रखना, जब भी आपका अगर आंसर पॉजिटिव सेंस में हो रहा है, तो आपको सम यूज करना है, और नेगेटिव सेंस में आंसर आया यहाँ पे ही अगर मान लीजिए डिडंट आता, तो अब यहाँ पे आप लोगों को एनी करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। देखिए जैसे लिटिल होता है और ए लिटिल होता है, और एक होता है द लिटिल।
इसके लिए एक मैंने स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को। ये मान लीजिए आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, थ्रस्टी क्रो सुनी होगी आप लोगों ने, थ्रस्टी क्रो की कहानी सुनी होगी आपने, है ना। इस प्रकार थ्रस्टी क्रो की स्टोरी सुनी होगी आपने। देखा कि एक जो क्रो था वो आया, उसने देखा कि इसमें पानी है बहुत कम, तो इसका मतलब कौन सा यूज होगा, ए लिटिल। थोड़ा सा पानी था, थोड़ा सा पानी के लिए कौन सा हो जाएगा, सम के सेंस में ए लिटिल वाटर। पहले जब उसको पानी नहीं मिला था कहीं पे भी तो लिटिल वाटर, उसको कहीं पे भी पानी नहीं मिला था तो उसमें लिटिल वाटर का यूज हो जाएगा। और जब उसको पानी मिल गया, उसने ऊपर आ गया, उसने पीबल्स डाले इसमें, टिक 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 टिक, और ये पानी आ गया ऊपर। तो पानी आया ऊपर और फिर क्रो ने पानी पी लिया, तो जितना भी पानी था उसने पी लिया इस हिसाब से, तो उसकी सफिशिएंट, उसकी जो प्यास थी वो बुझ गई। इसका मतलब उस घड़े में इतना पानी हो गया जितना उसकी प्यास बुझा सकती है। तो द लिटिल, समझ में आ गया होगा द लिटिल कैसे यूज होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास मनी है, मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको 100 रुपीज़ दिए, 100 रुपीज़ में से आपने सारे के सारे स्पेंड कर दिए, तो कितने हो गए, द लिटिल। द लिटिल का यूज करना है आप लोगों को। मान लीजिए आपने उसमें से कुछ पैसे खर्च किए, तो आप लोग क्या यूज कर देंगे फिर वहाँ, ए लिटिल। और मान लीजिए 100 में से आपने पैसे खर्च नहीं किए, तो आपके लिटिल का यूज होगा। ऐसे ही फ्यू के सेंस में भी ऐसे होता है। मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर टॉयज हैं छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे आपके पास में ये कार हैं, छोटी छोटी वाली कार है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी कार हैं बच्चे के पास में, और एक और बच्चा सारे ही तोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा, द फ्यू। मान लीजिए उसमें से कुछ तोड़े तो ए फ्यू। और मान लीजिए बच्चे के पास में पता कैसे चलेगा, उसके पास टॉयज ही नहीं है, इसका मतलब वो क्राई कर रहा है। मान लीजिए ये बच्चा है छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, और ये क्या कर रहा है, रो रहा है, क्राई कर रहा है, ओ ऐसे क्राई कर रहा है। इसका मतलब इसके पास क्या नहीं है, टॉयज नहीं है, तो हम किसका यूज कर देंगे, फ्यू। समझ में आ गया, फ्यू टॉयज, क्योंकि बच्चा रो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कारण कि उसके पास टॉयज नहीं है। अगर होते, पर आजकल के बच्चे तो बड़े शातिर होते हैं, होने पे भी रोते हैं। हमारे बच्चे के पास में खूब सारे टॉयज है फिर भी वो रोता रहता है, तो वो वाली बात अलग आ रही है। बट अगर मान लीजिए बच्चा प्यासा है, तो उसको प्यास लग रही है, इसका मतलब मान लीजिए खेल रहा है, तो उस सेंस में भी यूज ले सकते हैं। हालांकि बच्चों की मनोवृत्ति पहचानना बहुत हार्ड होता है, ये बात अलग है। बट अपन ना इसको वैसे यूज करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई जग वगैरह है, उस सेंस में यूज कर लीजिए। अगर मान लीजिए वैसे लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स के, यानी मान लीजिए क्लास में कुछ स्टूडेंट है, मान लीजिए आज सारे प्रेजेंट हैं, तो द फ्यू जाएगा। कोई भी नहीं है तो फ्यू जाएगा। इस सेंस में आप यूज आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक चीज यूज करनी पड़ेगी, मैनी, मैनी ए, दोनों में क्या डिफरेंस है। मैनी का यूज आपको कब करना है, जब आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन दिख जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तब आपको मैनी यानी बहुत के सेंस में यूज करना है। मैनी ए सिंगुलर के साथ में आता है, गलती मत कर देना एग्जाम में। मैनी ए या मैनी एन भी मिल जाएगा, एन हमारे जो वोवल होता है उसके साथ में मिल जाएगा आप लोगों को, और आपका ए जो है कॉन्सोनेंट के साथ में मिल जाएगा। तो ये सिंगुलर के साथ में आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैनी, मच, मोर, इनमें भी डिफरेंस करना सीखना चाहिए। तो मच, मोर और मोस्ट, इनमें भी बहुत डिफरेंस है, इनको भी डिफरेंस। मच तो बहुत इजी है, ये अनकाउंटेबल के साथ में यूज आता है। मैनी काउंटेबल के साथ में यूज होगा, ये अनकाउंटेबल के साथ में। दिल मांगे मोर वाला है, वो नहीं मानता, पर यहाँ पे मोर देन टू ऐसे लिखते हैं, मोर देन टू स्टूडेंट, मोर देन वन स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमको वर्ब देखनी है, उसके आधार पर मोर का यूज करना है, कि मोर के साथ में टू आएगा, फर्स्ट आएगा, ये आएगा, उसके हिसाब से मोर का यूज करना है आप लोगों को। मोस्ट है आप लोगों को दोनों सेंस में यूज होगा। अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल आ रहा है, काउंटेबल, उसके साथ में मोस्ट यूज हो जाता है, ठीक है। पर मोस्ट का मतलब होता है सभी, मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री भी है, ध्यान रखना। ये मोच जो मोर है ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री में आता है, तो कंपैरेटिव सेंस में इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद में आपको देन मिल जाएगा, मच के बाद में देन नहीं मिलेगा, आप लोगों को याद रखना।
तो इस सेंस में हम यूज आप लोगों को इसमें कर सकते हैं। और कोई भी समस्या है तो हमारे लगातार हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है आप उसको करें, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।